नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई हादसे हुए हैं। करीब 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली और दूसरी तस्वीर अलवर की है। यहाँ एक महिला और एक किसान की मौत हो गई। साथ ही आज खबरों में बात होगी बीकानेर और नागौर की। यहाँ सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। हनुमानगढ़ में नहर में एक ट्रैक्टर गिर गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 महिलाओं की मौत की खबर है। 2 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रावतसर रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं घायलों का इलाज चल रहा है। हनुमानगढ़ से ये खबर मिल रही है। नहर में एक ट्रैक्टर गिर गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। 2 अन्य लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रावतसर रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, हादसे की वजह क्या सामने आई है? जी, जो प्रारंभिक पुलिस की जो जांच है उसमें तो ये सामने आ रहा है कि जैसे ये ट्रैक्टर जा रहा था और नहर के किनारे चूंकि कच्चा रास्ता होता है तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिरा है। और जो ये 3 महिलाएं हैं ये ट्रैक्टर के नीचे दब गई। इनके दबने से मौत हो गई। 2 पुरुष हैं वो घायल हैं। 3 महिलाओं में एक मंजू है जिसकी पल्लू चिकित्सालय में मौत हो गई। बाकी 2 सभी को रावतसर रेफर किया गया। वहां पर भी द्रौपदी और मेसर 2 अन्य महिलाओं की मौत हो गई है। ये तीनों महिलाएं एक ही परिवार की देवरानी जेठानी है। पुरुष जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। और प्रारंभिक जो बात सामने आ रही है वो यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिरा है। मगर फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जी राजू, जो लोग मारे गए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, जिन महिलाओं की, क्या उन सबकी शिनाख्त हो चुकी है? कहाँ की थी, कहाँ की रहने वाली थी? उनके परिवार को इन्फॉर्म किया जा चुका है? बिल्कुल, ये डानी लेगान की ही रहने वाली हैं। डानी लेगान के पास ही नहर में ये हादसा हुआ है। और जो ये मंजू, द्रौपदी, मेसर जो तीनों महिलाएं हैं एक ही परिवार की देवरानी जेठानी है। डानी लेगान की तीनों रहने वाली हैं। जो घायल है, जो पुरुष साथी घायल है वो इनके परिवार के ही हैं। कुल मिला ये 5 एक ही परिवार के डानी लेगान के थे और वहीं हादसा हुआ। जी खेत जाते। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। इधर नागौर के कुचेरा कस्बे के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। दोनों ही गाड़ियां सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका कुचेरे और नागौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में नापासर फाटे के पास सुबह ट्रक कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए। सूचना पर देशनोक थाना पुलिस पहुंची। लोगों की सहायता से घायलों को इलाज के लिए पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। वहीं बात अगर अलवर की करें तो यहां टीकम चौधरी नाम के शख्स की खेत में फसल में कीटनाशक डालने के बाद जब वो सिंचाई कर रहा था उसकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है उसकी मौत कीटनाशक के असर से हुई है। हालांकि स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए ये टीकम मृतक है। मृतक टीकम सनोब जोरवर जाति जाट, उम्र 22 साल, निवासी बजीठ, कोई अज्ञात जहर खाकर दिनांक 4/2 को रात्रि 9 बजे के लगभग भर्ती हुआ, जो दौरान इलाज उसकी मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र जनता कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसको परिवार वाले राजीव गांधी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच जारी है। 4/2/2020 को मृतका गंगा देवी वाइफ ऑफ तेज सिंह, जाति राजपूत, निवासी शिव कॉलोनी जनता को शिव मंदिर के पास जनता कॉलोनी अलवर ने गले में फांसी का फंदा लगाकर
में मौत हो गई। और अब आपको दिखाते हैं एक शराबी की धुनाई। तस्वीरें देखिए, कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी, जहां एक शराबी की जमकर पिटाई की खबर सुर्खियां बटोर रही हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से ये तस्वीरें हैं। इस शराबी ने एक युवती को छेड़ा, जिस पर गांव वालों ने शराब का पूरा सुरूर इसके सर से उतार दिया। युवतियों ने चप्पलों से जमकर इसकी खबर ली। बस स्टैंड पर शराबी को सबक सिखाए जाने का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। खबर टोंक से, जहां के जखीरा कच्ची बस्ती में झाड़ियों में एक कन्या भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कन्या भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए सआदत अस्पताल में भेजा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोन किया था कि मेरे वार्ड के अंदर जखीरे के अंदर एक भ्रूण पड़ा हुआ है। इतला के अंदर हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक बालिका का भ्रूण पड़ा हुआ है, जिसको हमने अपने कब्जे में ले लिया है। इसका भी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। किसी अज्ञात माँ के द्वारा भ्रूण को यहाँ फेंक गए, इसको हमने कब्जे में ले लिया। इसको अस्पताल लेके इसको पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सुबह मुझे जानकारी मिली, हमारे कार्यकर्ता हैं जावेद जी, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक भ्रूण पड़ा हुआ है रास्ते के बिल्कुल पास में। किसी ने झाड़ियों का इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ भ्रूण पटक दिया था, तो उसकी जानकारी फिर हमने पुलिस में दी। बारां में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक मां ने पैदा होते ही नवजात को मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया। वो नवजात जो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रही है और बस यही सवाल कर रही है, मां मेरा क्या कसूर था। मां आखिर मेरा क्या कसूर। मां मुझे क्यों मरने के लिए छोड़ा। मां क्या बेटी होना मेरा गुनाह है। मां क्यों तुमने ममता को मार दिया। मां तुम भी तो किसी की बेटी हो। मां मेरे सवालों का जवाब दो ना। मां जब मरने के लिए छोड़ना ही था तो फिर मुझे पैदा क्यों किया। क्यों तुमने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा और क्यों दुनिया में आते ही अपने से मुझे इतना दूर कर दिया। क्यों मुझे दूध पिलाने की जगह तुमने दूसरों का निवाला होने के लिए छोड़ दिया। क्यों मुझसे ममता के आंचल में जीने का हक छीन लिया। मेरे कर्मचारी के द्वारा सूचना मिली कि अस्पताल में जो बगीचा है वहाँ पे कोई नवजात शिशु पड़ा हुआ है। वहाँ पर जाकर के देखा तो नवजात शिशु जीवित था और वहाँ पर कौन छोड़ के गया इसका कोई अता पता हमें नहीं था। नवजात शिशु अकेला ही पड़ा हुआ था और कोई ने बच्चे के बाहर ही कहीं कोई किसी की डिलीवरी हुई है, जिसके साथ ही वो बच्चे को वहीं छोड़ के चले गए। क्यों माँ, क्यों तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या मैं इतनी बुरी थी माँ। क्यों तूने मुझे अपनी लाडो नहीं माना माँ। मैंने तो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी माँ। फिर क्यों छाती से लगाने की बजाय बेदर्दी से मुंह मोड़ लिया। तूने यूं झाड़ियों में मुझे छोड़ दिया। अगर तू मुझे अपने आंचल में छुपा के रखती तो आज मैं अस्पताल में यूं जिंदगी के लिए मौत से जंग नहीं लड़ रही होती। आखिर क्यों माँ, क्यों। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन की रिपोर्ट। खबर चूरू से है। यहाँ सादुलपुर में 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के खिलाफ आक्रोश में बाजार बंद रखा गया है।
शहर में सभी दुकानें बंद हैं, निजी स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। शहर के बाशिंदे आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शहर के अंदर बहुत ही निंदनीय एक घटनाक्रम हुआ था। एक बच्चे के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके विरोध में आज संपूर्ण बाजार बंद रखा गया है। निजी जो विद्यालय उन्होंने भी अपनी तरफ से अवकाश घोषित किया है, बंद रखा है उनको, और उसके विरोध में ये सब हुआ है। और मुलजिम है उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाने, फांसी की सजा दिलवाने और फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमे को चलाने के लिए ये किया गया है। सीकर के कावट कस्बे में आज बंद का ऐलान है। दुष्कर्म पीड़ित की मौत से आक्रोशित लोगों ने बाजार और स्कूल बंद रखे। साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने थोई थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। बता दें, 27 जनवरी को पीड़ित के पड़ोसी बसंत मीणा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और हत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद घायल पीड़ित का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार को पीड़ित ने दम तोड़ दिया, जिसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। दरिंदगी का मामला सामने आया है, ये कांवट ही नहीं पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। इसमें आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सज़ा से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर आम जनता जागरूक हो चुकी है। पूरे गांव ने, जिसमें व्यापार मंडल, सभी निजी शिक्षण संस्थान व अन्य संगठन भी हमारे साथ हैं, हम सब ने एक निर्णय कर, एक राय होकर इस मामले में थाने का घेराव करने की योजना बनाई है और अभी कुछ ही समय में हम थाने का घेराव करेंगे। बारां के छिपा बड़ौद थाने के एएसआई रमेश चंद्र को एसीबी ने ट्रैप किया। एएसआई रमेश चंद्र 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। रमेश चंद्र ये घूस मारपीट में से परिवार के सदस्यों का नाम हटाने की एवज में ले रहा था। रिश्वतखोर एएसआई के खिलाफ ये शिकायत राई गांव निवासी विनोद ने की थी। मामले के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विनोद कुमार हमारे ऑफिस में आया था और उसने बताया था कि मेरी माँ के खिलाफ थाना छिपा बड़ौद में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। उसमें मेरी माँ का नाम हटाने के लिए जो रमेश एएसआई है, पहले मेरे से 17,000 रुपये ले चुका और इसके बाद ये मुकदमे का सत्यापन सीओ चबड़ा कर रहे हैं। तो सीओ चबड़ा के रेडर है ब्रज बिहारी, उसके लिए भी ये 5,000 रुपये मांग रहा है रमेश एएसआई। तो हमने सत्यापन करवाया, सत्यापन में मामला सही पाया गया। आज एएसआई ने 5,000 रुपये थाना परिसर में लिए, जिसको हमने बरामद कर लिया है, मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। 2 टूरिस्टों ने व्यापारी की आंखों में धूल झोंक कर 50,000 रुपए उड़ा लिए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सीआई भूपेंद्र सोनी ने बताया कि रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास स्थित लक्ष्मी नारायण बणसिया की दुकान पर ये लोग खरीदारी के लिए आए। अपने आप को विदेशी बताते हुए इंडियन करेंसी के बड़े नोट देखने की इच्छा जाहिर की। व्यापारी ने 2,000 और 500 के बड़े नोट दिखाए और वापस रख लिए। इसी दौरान मौका पाकर इन लोगों ने 50,000 रुपए उड़ाए और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश शुरू कर दी है। माफ कीजिएगा, इनकी तलाश शुरू की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर के कामा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की। झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा है, वो अपनी दुकानें बंद कर इधर उधर भागते दिख रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम ने 2 दुकानों को सीज कर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर केडी शर्मा ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर आज कार्रवाई की गई। जयपुर दौरे पर यूनेस्को की टीम। यूनेस्को का हवा महल का दौरा, परकोटे को सम्मान मिलेगा। विश्व धरोहर की लिस्ट में परकोटा। 4 सदस्यीय दल जयपुर में ये दौरा कर रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूनेस्को की टीम जयपुर आ चुकी है, परकोटे का दौरा कर रही है। बेहद ही गौरवशाली पल। हवा महल का दौरा कर रही है। परकोटे को आज सम्मान मुहरबंद हो जाएगा। 4 सदस्यीय दल जयपुर दौरे पर है। विश्व धरोहर की लिस्ट में है परकोटा।
यूनेस्को की वर्ल्ड डीजी ऑड्री अज़ाउले जयपुर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्बर्ट हॉल पर बाकायदा जयपुरी जो स्थापत्य कला है उसका जायजा ले रही हैं। यहाँ पर ये हवा महल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसे देख करके काफी अभिभूत हैं। जयपुर की चार दीवारी को ये निहारेंगे क्योंकि जयपुर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का यहाँ पर जो प्रमाण पत्र दिया जाना है, शाम को अल्बर्ट हॉल पर वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद में बाकायदा इनकी पूरी टीम यहाँ से रवाना होकर के अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की पूरी टीम ये दौरा इन्हें करवा रही है। लोगों से मुखातिब होने का इन्हें मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन ये जो जयपुर के जो हालात हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहर का जो रखरखाव है, दीवारों पर जो रंग है, उन तमाम चीजों का जायजा ले रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। काफी जिज्ञासा है जयपुर को लेकर के, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर जो है तमगा दिया गया है जयपुर को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पर्यटन मंत्री यहाँ पर विश्वेंद्र सिंह और जो कला एवं संस्कृति मंत्री है बीडी कल्ला और नगरीय विकास मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो मौजूद रहेंगे अल्बर्ट हॉल में। पूरी इनकी टीम मौजूद रहेगी। तमाम लोग इस दौरे के बाद में शाम को इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। ऑड्री जयपुर की स्थापत्य कला को देख करके काफी प्रभावित हैं और यहाँ पर जब आमेर में उन्होंने आमेर महल को देखा, बच्चियों से बातचीत की, काफी उम्मीदें जताई कि यहाँ पर जो जयपुर की जो विरासत है उसे आने वाली पीढ़ी संभाल कर रखेगी और बेहतर नतीजे देगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये टीम दौरा कर रही है और आज सर्टिफिकेट सौंप दिया जाएगा। बड़ी खबर है और पिंक सिटी के लिए बेहद गौरवशाली पल है। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान एक अलग पहचान रखता है। उस पहचान को और मानो चार चांद सी लग रही हो। फिलहाल यूनेस्को की जो टीम है 4 सदस्यीय, ये जो दल है वो हवा महल का दौरा कर रहा है। अगर कुछ जानना चाहता है तो वहाँ मौजूद लोग उन्हें उसके बारे में बता रहे हैं और जैसे कि परंपरा है स्वागत सत्कार की, अतिथि देवो भवः, रॉयल ट्रीटमेंट भी लोगों की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। इन तस्वीरों को जहन में कैद कर लीजिए। वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर आज और विशिष्ट पहचान राजस्थान की हो रही है। परकोटे को सम्मान मिलेगा। गुलाबी नगरी के लिए बेहद ही गौरवशाली ये पल है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिलने वाला है। भव्य कार्यक्रम होगा अल्बर्ट हॉल पर, जिसमें यूनेस्को की महानिदेशक विशिष्ट मेहमान होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को हेरिटेज सिटी का जो सर्टिफिकेट है वो सौंपा जाएगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी अरबाज का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, आपको इंडिविजुअली कैसा लग रहा है? देखिए, जयपुर अपना जो गुलाबी नगरी है वो आज पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल कर चुका है, जिसे मिनी पेरिस के नाम से जाना जाता था। अब इसकी अपनी एक अलग पहचान है। जयपुर का अपना एक अलग नाम है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो आज प्रमाण पत्र है वो मिल रहा है। खुद जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड डीजी हैं, जो ऑड्री, जब यहाँ पर आई, एक तरफ से बिल्कुल अवाक नजर आई, बहुत स्तब्ध थी यहाँ की स्थापत्य कला को देख करके, आमेर को देख करके, जल महल को देख करके। हवा महल की जब सारी खिड़कियां देखी और जंतर मंतर देखने के लिए उन्हें ऊपर ले जाया गया तो वहां से उनको जंतर मंतर का वास्तु दिखाया तो वाकई वो अभिभूत थी और इस बात से खुश थी कि ये जो राजस्थान है, अकेला ऐसा हिंदुस्तान में राज्य हो गया है जहां पर 9 विश्व विरासत स्थल
हो चुके हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर और भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थापत्य कला के अंदर जादू है। कठपुतली का नाच उन्होंने देखा, सारी चीजें देख करके काफी खुश नजर आई और अभी लंच के लिए निकली हैं। थोड़ी देर बाद वो शाम को अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे, जहां पर उनके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, कला एवं संस्कृति मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो मौजूद रहेंगे। जो नगरीय विकास मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो भी पहुंचेंगे। ये तमाम लोग रिसीव करेंगे वो प्रमाण पत्र पूरे शहरवासियों का जो सिर है वो फख्र से ऊंचा कर देगा कि पूरी दुनिया में एक शहर जयपुर ऐसा है जिसका परकोटा अब पूरी दुनिया के अंदर विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया है। और इसे ये खिताब देने के लिए खुद यूनेस्को की डीजी यहाँ पर पहुंची अपनी टीम के साथ में और उस शहर का दौरा करने के बाद में काफी खुश नजर आई। आज सुबह उन्होंने आमेर का भ्रमण किया। आमेर का भ्रमण करने के बाद में जब युवा लड़कियों से उन्होंने बातचीत की वहां पर एक सरकारी स्कूल के अंदर, तो उन्हें काफी जोश और काफी लोगों के अंदर जज्बा नजर आया, काफी पॉजिटिविटी नजर आई। खासतौर पर जो अभी हवा महल विजिट करने के बाद में उन्होंने अपने कमेंट लिखे हैं, उसमें खासतौर पर कहा है कि बहुत ही खास रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इस जज्बे के साथ में इतनी खूबसूरत इमारतों को यहाँ पर बनाया और वो आज भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। स्वप्निल, यहाँ पर जो तमाम स्टाफ है वो काफी खुश है। फिलहाल ऑड्री को जो है पर्यटन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें पर्यटन सचिव जो श्रेया गुआ हैं वो खुद शामिल हैं, वो लेकर के लंच के लिए लेके गए। एक प्राइवेट स्थान पर उन्हें राजस्थानी जो व्यंजन है उनका जायका दिलाया जाएगा। उसके बाद में सीधे उन्हें लेकर के अल्बर्ट हॉल शाम को पहुंचेंगे, जहां पर 5:30 बजे मुख्यमंत्री के साथ में मुख्य कार्यक्रम होगा और आज शाम को ही जयपुर एयरपोर्ट से इनकी वापसी होगी दिल्ली के लिए। जी स्वप्निल। जाहिर तौर पर अरबाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ और भी कुछ अच्छी चीजें ऑटोमेटिक जुड़ती चली जाती हैं। जैसे अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी सारी उम्मीदें आम लोगों की भी अब जुड़ती चली जाएंगी, कई सारी चीजों को लेकर, कई सारे फैक्टर्स को लेकर। देखिए, आज जब शहर में जगह जगह पहुंच रही थी ऑड्री, तो लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है और क्यों है और क्या ये जायजा ले रही है। जब उनको बताया गया है कि भाई ये हमारा शहर है, अब पूरी दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम रखता है और ये यूनेस्को से खुद उसे देखने के लिए आए हैं, तो उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा कि हमें अपने शहर को संभाल करके रखना है। जो यहाँ पर पर्यटन विभाग के आला अधिकारी, उन्होंने भी अब शहरवासियों से ये अपील की है कि ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की बनती है कि जिस शहर को इतना अच्छा मुकाम मिल चुका है उसको साफ सुथरा रखें, उसकी हेरिटेज जो इमेज है उसे बिल्कुल भी खराब नहीं होने दें। और सबसे अच्छी बात, पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों को एक मौका मिला बातचीत करने का कि ये जो 9 हमारी विश्व विरासत स्थल की जो साइट हैं, उनके अलावा जो और कुछ हिडन साइट्स हैं उनको लेकर के भी वो अपनी बात वहां पर रख सके। जो राजस्थान का और खजाना है, जिसमें न सिर्फ यहाँ पर पुरानी इमारत है बल्कि यहाँ के क्राफ्ट और दूसरी चीजों को लेकर के यहाँ पर्यटन विभाग ने बातचीत रखी है। तो एक जो रास्ता है वो खुला है और नई जो चीजों को उसी दर्जे का खिताब दिलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए इस पॉजिटिव रास्ते से जो एक खुशखबरी मिली है और कई खुशखबरियों का रास्ता खुलेगा, क्योंकि यहाँ के क्राफ्ट को लेकर के, यहाँ के आर्किटेक्चर को लेकर के, यहाँ के डांस और फोक सॉन्ग्स को लेकर के भी बातचीत की गई है। हो सकता है उसमें भी कोई जल्दी ही अच्छी खुशखबरी मिले और बेहतर नतीजे सामने आए। स्वप्निल, चलिए शुक्रिया हम ऐसा जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए, और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।